है जिसके चलते ये झगड़ा हुआ है शादी करने को लेकर। अक्सर वो विवाद होता रहता है जब माँ बाप देखते हैं कि उसका बच्चा उनके मन से शादी नहीं किया तो वो क्रोध हमेशा रहता है और जब वो याद आती है तो घटनाएं बढ़ती रहती हैं। बेटा आपने कब शादी किया था? अप्रैल में। अप्रैल में। कितने साल हुए अभी? अभी साल नहीं है, 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने। तो इसके चलते आपके घर में अभी काफ़ी बड़ी घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि अब जो हो गया तब हो गया, अब रहने दीजिए। अच्छे से खाना खाए पिए रहे, हम भी रहे अच्छे से। आपने प्यार किया और निकाह किया जी, कोर्ट मैरिज किया जी, सभी चीज कर लिए हैं जी। तो घर वालों को क्या आपत्ति थी कि आप लोगों की शादी नहीं कर रहे थे? घर लोग का मन नहीं था। मन नहीं था? नहीं। फिर क्या हुआ? तो हम अब चले गए हैं, भाग कर शादी करे हैं कोर्ट भाग के में। शादी कर ली? जी, अपने मन से करे हैं। तो ये बताइए जिस प्रकार से आप किए हैं शादी और उसी को चलते ये घटनाएं हो रही तो आप अपने घर के लोगों से क्या कहेंगे? अब जो हो गया अब रहने दीजिए। अब तुम भी अच्छे से रह, हम भी अच्छे से रहें। अच्छे से रहें। जी। और जैसे आपके माँ बाप का आरोप है कि आपके पति उधर जाते हैं उनके सामने दिखते हैं जिसके चलते फिर तनाव होता है और उनका आरोप है कि आपके पति के द्वारा और लड़कियों को उनके ले जाने की बात कही जा रही। नहीं। हाँ? नहीं, गलत है ये बात है। गलत है ये बात है ये सब। जी। चलिए ठीक है। तो अच्छा ये बताइए जिस प्रकार से ये घटना हुई, क्या जब घटना हो रही थी पत्थरबाजी हो रही थी तब आप थी? हम अंदर थे। अंदर थे? जी। तो आप बाहर नहीं निकली क्या? बाद में निकले। जब निकले हैं नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब जाने पत्थर चलने लगा तो जाने हैं, तो फिर अपने को बचाने के लिए सब वो करते थे। तो इसको हमारे ननद को भी पत्थर मारे हैं उन लोग, पत्थरा। फिर तब भी दाई को लगा है गोड़ में, हमारे गोड़ में लगा है, इसके गोड़ में लगा है, सबके लगा है। सबको लग गया? सबके लगा है जी। तो अच्छा ये बताइए घटना की शुरुआत क्यों हुई, क्या वजह थी, कब कैसे? अब हम लोग घर में थे तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। ऊपर वाले घर में थे, जो बाहर देखे तो लड़ाई हो रही थी। सब हमारे घर में चढ़ के आ रहे थे। हम लोग को भी मारे, सबको मारे हैं। एक बार हम लोग को भी मारे हैं पटक पटक के। खेत में जा रहे थे गेहूं बांधने तो वहाँ पे मारे हैं हम लोग को, सबको मारे हैं। अच्छा इसी बात को लेकर जो इन्होंने शादी ब्याह किया इसी के चलते झगड़े हो रहे हैं जी? पहले नहीं होते थे? पहले प्यार मोहब्बत था सब में? जी हाँ। सब कुछ ठीक था पहले। जब से ये हो गई है, जब से उन लोगों ने हम लोग को वो करने लगे हैं, मारने पीटने। लड़का अपने मन से गए हैं, किसी से बता के नहीं गए हैं। इसके घर वाले तब भी हमको कह रहे थे कि इसकी जेठानी सब करा रही है, इसकी जेठानी का वो है हाथ है। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। हमको फंसाने के लिए कहती हैं इनके घर को। अच्छा तो क्या कहेंगे आप कि आप अपने मन से गई हैं? अपने मन से गई हैं और किसी के दबाव में नहीं गई? नहीं। आप खुश हैं? आप जी शादी कर निकाह करके खुश हैं? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देखिए जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो एक कहा जाता है कि ये ऐसी कह लीजिए दुश्मनी है जो कभी कोई भूल नहीं पाता है, मगर जब लड़की अपने मन से कदम उठा लेती है तो माँ बाप को उसके जीवन को देखते हुए बातों को भूलना चाहिए। और इस प्रकार से अगर विवाद होगा तो दोनों परिवार खुश नहीं रहेंगे और इस प्रकार की जब घटनाएं होंगी तो घटना भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। छत पे चढ़कर पत्थरबाजी हो रही थी, ये सभी लोग हैं और क्यों इस प्रकार की घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? वाहिद अली। वाहिद अली जी। तो क्यों पत्थर आप लोग चला रहे थे? अरे पहले हम नहीं चला रहे थे, हम तो सो अचानक हमारे यहाँ हमला हुआ है। हाँ, कैसे हमला हो गया? अरे वो लड़की का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हुआ था और इसके बाद जो हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और 17 तारीख को जो है बहू हमारा जो है इंस्पेक्टर साहब से मिल भी आई हैं। तो पत्थर आकर अच्छा अचानक उन्होंने पत्थर चलाए हमारे घर पे। बेटा तुम्हें कैसे लगा, ये चोट कैसे लगी? पत्थर यहाँ से मारे हैं, पत्थर लग गया? हाँ। जानकारी नहीं थी। अच्छा क्या अचानक हो गई है, ऐसे कोई घर में नहीं रहता है, तभी इन लोग आते हैं मारने के लिए, तभी घर में चढ़ते हैं मारने के लिए, वो करते हैं सब। की है जो आइए सामने आइए, ये वही लड़की हैं जिन्होंने लव मैरिज किया और लव मैरिज के चलते ये इस समय विवाद हो रहा है। यही है ना, इन्होंने ही लव मैरिज किया? थोड़ा सा ना हुई
अभी घटना हम घर में अपने लेटे थे और सब लोग थे, कोई था नहीं। और ये एक बैग आए जो डाला मारने लगे, तो बच्चों ने देखा तो वो चिल्लाने, तो उससे एक आखिर भागने लगी, तो ये सब ऊपर चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे तो हम भी देखा, तो हम कहा अपने रक्षा के लिए हमने भी पत्थर उठाया और ये हमने भी मारना शुरू किया। मारते रहे, मारते मारते बहुत कुछ हुआ, ऊपर चढ़कर मेरे हाथ में मारा, मेरा हाथ काला पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको भी लगा? हमारी चोट ये लगी है, देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर मारो पुलिस वाले भी आ गए, उनके सामने भी ये मारते रहे और हमने उसको मना किया कि साहब आप आए हैं, हमने बुलाया। कोई किसी के घर में क्यों आके पत्थरबाजी करेगा? अब इनसे सर पूछा जाए, हमें तो कोई पता नहीं थी। उनका तो कहना है साफ साफ कि पुरानी रंजिश के चलते आप लोगों ने पत्थरबाजी पहले आप लोगों ने किया, फिर उन लोगों ने बचाव में किया है। सर हमारी भी रंजिश तो और कोई नहीं थी। अब यार लड़की की बाबत ये बता रहे थे थाने में, तो थानेदार या पुलिस वाले ने कहा कि वो मामला जब सही है तो उसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अपना काम करो। शादी हो गई, शादी हो गई, उसका कागज पूरे एग्रीमेंट सही, सब कुछ है, कोर्ट मैरिज सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है। तब भी वो लोग नहीं मानते नहीं है, बहुत जबरदस्ती झगड़े करते हैं। घर में चढ़ के कागज में सबको मारा पीटा, हमको ही मारा। हम थाने में गए तो हमने कहा चलिए हमारी डॉक्टरी करवा लीजिए, कहा चलो ये होता रहता है। जो चलो बताइए, आपने शादी किया, आपके घर वाले इस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरी जब शादी हो गई, मैं अपने रजामंद से कागज में सारा कार्य किया, तो ये काम क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वही हम जानना चाहते हैं कि आइए बगल में। अब आप बताइए, आप अपने मन से आई हैं, क्या वजह थी, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि देखिए ये जो झगड़े हो रहे हैं ये छोटा विवाद नहीं, बहुत बड़ा विवाद है, और इस प्रकार के जब विवाद होते हैं तो पता नहीं क्या आगे चलकर हो सकता है। इसी वजह से पुलिस प्रशासन है, किसी को अपने हाथ कानून को नहीं लेना चाहिए, और जब कानून को हाथ लोग ले लेते हैं तो विवाद बहुत बढ़ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। और पुलिस का ही कार्य है कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद ना हो, लोग शांति से जी सके, आसपास के लोग भी जी सकें, और जिनके चलते विवाद भी है वो भी कानून का ही साथ लें, कानून से ही न्याय मांगे। मगर यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी कार्य दिखता हुआ नजर नहीं आया। लोग अपने ही हाथों कानून को लेते हुए वीडियो में साफ साफ देखे जा सकते हैं, और उस वीडियो के चलते सोशल मीडिया में लोग भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर पत्थरबाजी होगा तो लोग सुरक्षित कहाँ होंगे, आने वाले जाने वाले लोग भी नहीं होंगे, आसपास के पड़ोस के लोग भी नहीं रहेंगे, कब क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। सही है कि नहीं? सही है सर। हाँ? सही तो है। आप लोगों को पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए था सर। हम लोग मजबूर हैं, जब ऊपर हम छत में चढ़े हैं, हाँ। घर के अंदर है, वो हमारे घर में चढ़ी आए, हाँ। तो हम क्या करें, अपनी उनको सुरक्षा भगाने के लिए करेंगे। आपने किया? अपने उनके भगाने के लिए हमने किया। हाँ? और क्या? अच्छा, मैं उस बिटिया से बात करूंगा जिसके परिवार के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं आकर उसके घर में, लगभग यहाँ से 200 मीटर दूर घर है, आसपास के पड़ोस के नहीं, वहाँ से लोग आते हैं, और साफ उनका भी कहना है कि हमारे बच्चे को पहले मारा गया, वो बाइक से जा रहा था, पहले मारा उसको, फिर उसने फोन करके सबको बुलाया। क्या इस प्रकार से हुआ? क्या मारा पीटा तो जब सब आ गए, एक बार की जो यहाँ पाएगा हमारी वार करेगा, पहले वो काम करके आ रहा था तब? नहीं, ऐसा बात नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तो वो लोग डायरेक्ट आपके यहाँ डायरेक्ट आए हैं, हमने देखा भी नहीं कि नहीं, ये बताओ तुम। मगर जिस प्रकार से बाबा के द्वारा, ससुर के द्वारा और सब लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है कि वो लोग आकर घर में चढ़ाई किए, जिसके हमें सुरक्षा या हम बचाव को लेकर कि घर में अगर वो लोग आ जाएंगे तो और घटनाएं हो जाएंगी, तो इधर से भी पत्थरबाजी, उधर से भी। ये 4 बार ऐसा हो चुका। हाँ। एक बार 2 बार नहीं, 4 बार हो चुका। घेर के मारा कागज, मस्जिद में कागज इन्होंने घेरा मारने के लिए, पूरा लोग कागज देख रहे थे। चलिए ठीक है, वो वीडियो में भी नज़र आ रहा है, और अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये माहौल को देखते हुए, पूरा माहौल यहाँ का खराब है। शिवपुर चौराहे से लगभग 100 मीटर अंदर आने के बाद ये घटना का स्थल है। अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से इस समय यहाँ पर तनाव का एक माहौल देखा जा रहा है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।